दोस्तों अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हंसना जरूरी है, और हंसने के लिए हमारे चैनल हिंदी जोक एवरीवन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। लड़का अपने दोस्त से बोला, यार मैंने अपनी प्रेमिका को उसके जन्मदिन पर अपनी बहन की नई डायमंड रिंग चोरी करके गिफ्ट कर दी। दोस्त थप्पड़ मारकर बोला, कमीने, इतनी महंगी खरीद कर दी थी मैंने तेरी बहन को। लड़का बोला, साले मारता क्यों है, तेरे घर ही वापस गई है। क्या जमाना आ गया है। एक भिखारी ने एक हसीन सी लड़की से खाना मांगा। उस हसीन लड़की ने उस पर तरस खाकर भर पेट खाना खिलाया। फिर वह भिखारी बोला, इंसान सिर्फ रोटी से ही जिंदा नहीं रहता, और कुछ भी दो ना। हसीन लड़की बोली, अब और क्या चाहिए। भिखारी बोला, क्या तुम मेरे साथ घर बसा सकती हो। अब लड़की बेहोश। मैडम क्लास का ग्रुप फोटो बच्चों को दिखाकर बोली, जब तुम बड़े हो जाओगे तो इस फोटो के देखकर कहोगे, ये रहा राजू जो अमेरिका चला गया, ये रहा रवि जो लंदन चला गया, और ये रहा नंदू जो यहीं का यहीं रह गया। ये बात सुनकर नंदू बोला, और ये रही मैडम जिनका देहांत हो गया, अब दे चप्पल दे चप्पल। एक युवक को लंदन में एक ऐसी चमत्कारी गोलियां मिली जिसके सेवन से मनुष्य की उम्र कम हो जाती थी। उसने उन गोलियों का सेवन किया और एक शीशी भरकर अपनी माँ के पास हिंदुस्तान भिजवा दी, इस आशा से कि इनके सेवन से वह भी युवती दिखने लगेगी। कुछ महीने बाद जब वह हिंदुस्तान आया तो उसने अपनी माँ को पहचान लिया, पर माँ की गोद में लेटे बालक को न पहचान सका। कौतूहल बस उसने माँ से पूछा, माँ आपकी गोद में कौन सो रहा है। माँ ने जवाब दिया, बेटा यह तेरे पापा है, इन्होंने 4 गोलियां खा ली थी, अब बेटा बेहोश। एक खूबसूरत लड़की ने रेलवे स्टेशन पर 1 रुपये का सिक्का डालकर अपना वजन चेक किया। 48 किलो सैंडल उतारी, 46 किलो जैकेट उतारी, 44 किलो, फिर दुपट्टा उतारा, 43 किलो। लड़की के सिक्के खत्म हो गए। पीछे से एक भिखारी बोला, मैडम आप उतारना चालू रखो, अब सिक्के मैं डालूंगा। पत्नी बोली, डार्लिंग सुनते हो, मेरी उम्र 48 साल होते हुए भी आपका एक दोस्त मेरे हुस्न की तारीफ कर रहा था। पति बोला, उस्मान भाई होगा। पत्नी बोली, आपने कैसे पहचाना। पति बोला, वो साला कबाड़ का व्यापारी है। एक बार विज्ञान की शिक्षिका ने पप्पू से पूछा, पप्पू बताओ चांद पर पहला कदम किसने रखा था। पप्पू बोला, नील आर्मस्ट्रांग। शिक्षिका बोली, शाबाश। और दूसरा। पप्पू बोला, दूसरा भी उसी ने रखा होगा मैडम, लंगड़ा थोड़े ना था वो। 2 सगे भाई एक ही स्कूल और एक ही कक्षा में पढ़ते थे। उनके मौखिक इम्तिहान हो रहे थे। जब दोनों शाम को घर आए तो माँ ने पूछा, राजू आज तुझसे मास्टर जी ने क्या पूछा। राजू ने कहा, उन्होंने मुझे पिता का नाम लिखने को कहा, मैंने लिखा श्यामलाल। माँ ने संजू से पूछा, और तुझसे क्या पूछा। संजू ने कहा, मुझसे भी पिता का नाम लिखने को कहा, मैंने लिखा रामलाल। माँ बोली, पर तूने अपने चाचा का नाम क्यों लिखा, पिता का क्यों नहीं। संजू बोला, राजू ने कहा था कि एक जैसे उत्तर मत लिखना, वरना मास्टर जी समझेंगे कि तूने मेरी नकल की है। अब माँ बेहोश। एक बार मुख्यमंत्री लोगों की समस्या सुन रहे थे। सीएम बोले, कितने बच्चे हैं।
आदमी बोला मेरे 5 लड़के हैं। सीएम बोले क्या करते हैं? आदमी बोला पहला MBA, दूसरा MCA, तीसरा MA, BEd विथ TET क्वालिफाइड, चौथा बीटेक और 5वां चोर है। सीएम बोला तो फिर चोर को घर से निकालते क्यों नहीं? आदमी बोला वही तो कमाता है, बाकी सब तो बेरोजगार है। फूल वाला बोला साहब ये फूल अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ले लो। मोनू बोला मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फूल वाला बोला तो फिर अपनी मंगेतर के लिए ही ले लो। मोनू बोला वो भी नहीं है। फूल वाला बोला तो फिर अपनी बीबी के लिए ले लो। मोनू बोला मेरी बीबी भी नहीं है। फूल वाला बोला ये दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान, मेरी तरफ से ये फूल तेरे लिए। वाह मोदी जी वाह वाह। कल रात चावला जी को जरा ज्यादा लग गई और मेरे सामने इमोशनल होके रोने लगे। मैं बोला क्या हुआ? चावला जी बोले यार मैंने अपनी बीवी को बड़े धोखे दिए हैं, मैं बहुत खराब हूँ। मैं बोला तो मेरे सामने रोने से क्या फायदा, घर जाके भाभी से माफी मांग लेना। चावला जी मेरी बात मानकर घर गए। चावला जी बोले सुनो मैंने तुम्हें धोखा दिया है पर आगे से ऐसा नहीं करूँगा। भाभी जी बोली एक शर्त पर माफ करूँगी, पहले उस कलमुही का नाम बताओ। चावला जी बोले नहीं नाम नहीं बता सकता। भाभी जी बोली जरूर वह पिछली गली की सविता होगी, बड़ी चालू है। चावला जी बोले नहीं वो नहीं है। भाभी जी बोली तो जरूर आगे मोड़ वाली रजनी होगी, उसके बड़े चर्चे हैं मोहल्ले में। चावला जी बोले नहीं। भाभी जी बोली ओ तो वो आगे चौराहे वाली सलोनी ही होगी, अभी कल ही पता चला है कई लोगों का आना जाना है उसके यहाँ। चावला जी बोले मैं नहीं बता सकता। भाभी जी बोली तो जाओ माफ़ी भी नहीं मिलेगी। चावला जी अब दूसरे दिन मेरे पास आए तो मैंने पूछा मिल गया माफ़ी? चावला जी बोले माफ़ी तो नहीं मिली पर 3 नई लीड मिली है। एक आदमी बार से निकला और अपनी गाड़ी में जाकर घुसा और जैसे ही गाड़ी चलाने लगा अभी 500 मीटर ही गया होगा कि पुलिस वाले ने उसे रोक लिया। पुलिस अफसर बोला सर प्लीज हमें जांच करनी है, कहीं आप पीकर तो गाड़ी नहीं चला रहे हैं, क्या आप अपनी सांस इस मशीन पर छोड़ेंगे? आदमी बोला जी माफ कीजिए मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे दामा है, अगर मैंने इस मशीन पर सांस छोड़ी तो मुझे सांस लेने में परेशानी होगी। अफसर बोला प्लीज आप हमारे साथ ब्लड टेस्ट के लिए अंदर चलिए। आदमी बोला मैं ये भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अनीमिया है, अगर आपने मेरा ब्लड निकालने के लिए सुई डाली तो मैं ब्लड निकलने से मर जाऊंगा। अफसर बोला तब आपको बाहर उतरकर 20 मीटर उस सफेद लाइन तक चलना पड़ेगा। आदमी बोला मैं ये भी नहीं कर सकता। अफसर बोला क्यों? आदमी बोला क्योंकि मैं नशे में टून हूँ, मैं चल भी नहीं सकता। अब अफसर बेहोश हो गया। एक लड़की 500 रुपये कीमत की ब्रा लाई और कॉलेज में सबको टी शर्ट ऊपर करके दिखाने लगी। सबने देख के बोला मस्त है, सुपर है, जोरदार है। फिर घर गई, अलमारी खोली और बेहोश हो गई। क्यों? क्योंकि ब्रा तो अलमारी में ही थी। एक बार 2 शराबी रात को नशे में टून होकर एयरपोर्ट पर खड़े थे। उन्होंने एक टैक्सी रोकी और टैक्सी वाले को बोले चलो भाई एयरपोर्ट ले चलो।
टैक्सी वाले ने पहले तो उनकी हालत देखी और फिर सोचा कि चलो मुफ्त के पैसे बना लेता हूँ, इसलिए उसने उनको टैक्सी में बिठाया और 2 मिनट बाद ही बोला, लो साहब एयरपोर्ट आ गया। एक शराबी नीचे उतरा और टैक्सी वाले को पैसे दे रहा था कि दूसरे शराबी ने टैक्सी वाले को जोरदार थप्पड़ लगा दिया। टैक्सी वाला डर गया कि कहीं इसे पता तो नहीं लग गया। इतने में दूसरा शराबी बोला, इतना जल्दी हमें एयरपोर्ट पहुंचा दिया, आराम से चलाया कर, नहीं तो आज तो हम मर ही जाते। सास ने नई नवेली बहू को घर की व्यवस्था समझाते हुए कहा, देखो मैं इस घर की गृह मंत्री हूँ, लेकिन साथ ही वित्त मंत्री भी संभालती हूँ। तुम्हारे ससुर जी घर के विदेश मंत्री है, मेरा बेटा और तुम्हारा पति आपूर्ति मंत्री है, और मेरी बेटी और तुम्हारी ननद योजना मंत्री है। अब तुम ही बताओ कि तुम कौन सा विभाग लेना पसंद करोगी। बहू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी मैं तो विपक्ष में बैठूंगी और आपकी सरकार चलने नहीं दूंगी। डॉक्टर बोला, जोर से सांस लीजिए, लंबी सांस और लंबी। तभी आवाज आई खटाक। डॉक्टर बोला, ओह लगता है आपकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। महिला बोली, चुप करो जी, मेरी ब्रा का हुक टूट गया है।